तो बच्चों लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिजिट्स नंबर वाले और कॉस्ट वाले ये सब वाले वर्ड प्रॉब्लम किए हैं। आज हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो क्या है सवाल? सम ऑफ टू नंबर्स इज 1000। तो एक नंबर को मान लिया बच्चों हम लोगों ने x, दूसरे नंबर को मान लिया y। ठीक है, तो पहले क्या दिया, दोनों का सम कितना है 1000, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 1000। इक्वेशन 1। द डिफरेंस बिटवीन देयर स्क्वायर्स मतलब एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू कितना है 256 1 2 3 0। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर क्या होता है बच्चों? एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 25600। एक्स प्लस वाई की जगह क्या डाल देंगे बच्चों हम लोग? बोलिए, 1000 डाल देंगे। 256000, तो 30 से 30, एक्स माइनस वाई कितना निकला? 256। और एक्स प्लस वाई कितना है बच्चों? 1000। अब यहां से एक्स चाहिए, दोनों को ऐड कर दो। तो 2x बराबर 1256, तो x बराबर 6, बोलो 628 कितना आएगा? 628 आएगा ना बच्चों? कैसे कर रहे हो? तो y कितना आएगा? 1000 से माइनस कर दो, कितना होगा बच्चों? 372 372। तो दो नंबर पता चल गए जिनको ऐड करने से 1000 आता है और स्क्वायर के डिफरेंस कितना आता है। क्लियर है? बढ़े आगे। डिजिट और नंबर पढ़ते साथ हम क्या कहानी लिख देते हैं बच्चों? वंस प्लेस, टेंस प्लेस, ये सब है ना। तो शुरू करें। तो लिख रहा हूं बच्चों ना, लेट वंस प्लेस डिजिट बी एक्स, टेंस प्लेस डिजिट बी वाई। तो ओरिजिनल नंबर क्या बन जाएगा बच्चा लोग? 10 वाले में y में मल्टीप्लाई करेंगे और x वाले में 1 मल्टीप्लाई करेंगे, 10y प्लस एक्स। तो रिवर्स्ड नंबर क्या बनेगा? 10x प्लस वाई, मतलब डिजिट को इंटरचेंज करने के बाद जो नंबर बनता है। इतना तो हमने बिना पढ़े कुछ भी लिख दिया, मतलब बिना क्वेश्चन पढ़े लिखा, इतना ज्ञान जानकारी हमने लिख दी। अब क्या बोल रहा है? अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। एक टू डिजिट नंबर, नंबर कौन सा है? नंबर कौन सा है? तो लिख दो 10y प्लस एक्स इज, मतलब इक्वल्स टू 4 टाइम्स, 4 टाइम्स सम ऑफ डिजिट्स x प्लस वाई। ठीक है, बात समझ में आई? तो ये पहला इक्वेशन हो गया, तो उसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। 10y प्लस एक्स इज इक्वल टू 4x प्लस 4y। ये इधर आ जाएगा, कितना आएगा? 10y माइनस 4y प्लस एक्स माइनस 4x बराबर 0। तो 10x ये कितना हो गया बच्चों? 6y माइनस 3x बराबर 0 है। तो 6 इज इक्वल टू 3x, 3 कितना था? 2 था। तो x इज इक्वल टू कितना? 2y। x इज इक्वल टू कितना? 2y। अब इधर देखिए, और इफ 18, अब ये हो गया पहला इक्वेशन निकल गया ना। अब सेकंड इक्वेशन, इफ 18 इज एडेड टू द नंबर, नंबर क्या है? 10y प्लस एक्स। इसमें क्या ऐड कर दिया हम लोगों ने? 18। देन डिजिट्स आर रिवर्स, डिजिट रिवर्स हो गया तो रिवर्स नंबर बन जाएगा। वो क्या बन जाएगा? 10x प्लस वाई। अब x की जगह 2y डाल देते तो y निकल जाएगा एक ही बार में। डाल दे बच्चों। तो x की जगह 2y डाल दिए तो 10y प्लस 2y प्लस 18। x की जगह 2y डाल दिए प्लस y। पन्ना पलटू? नहीं पलटते, चलो ऊपर ही लिख देता हूं। 10y प्लस वाई 12y प्लस 18 इज इक्वल टू 20y प्लस वाई। कितना हो गया बच्चा लोग? 21y 12y 18, उधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस। तो 21y माइनस 21 कितना हुआ ये? 9y इज इक्वल टू 18। तो 9 कितना, y कितना? 2। तो y 2 आ गया तो x कितना हो जाएगा? x इज इक्वल टू 2 इंटू 2, x इज इक्वल टू 4। तो नंबर कितना हो जाएगा? 24। इसमें 18 ऐड करने से नंबर पलट जाता है क्या बच्चों?
चलिए क्वेश्चन करते हैं। तो बच्चों वही सब है, डिजिट और नंबर दिखते साथ ही कहानी लिख देनी है। क्या लिख देते हैं? वंस प्लेस को क्या मान लिया बच्चों? एक्स मान लिए। टेंस प्लेस को क्या मान लिए? वाई मान लिए। तो ओरिजिनल नंबर क्या बन जाएगा बच्चों? 10y प्लस एक्स। फिर रिवर्स्ड नंबर क्या बन जाएगा बच्चों? 10x प्लस वाई। इसके बाद अब कहानी पढ़ना शुरू करेंगे। ए टू डिजिट नंबर कौन सा नंबर? 10y प्लस एक्स इज इक्वल टू 4 मोर देन, मतलब 4 प्लस 6 टाइम्स 6 इंटू सम ऑफ डिजिट्स। डिजिट्स क्या है? x प्लस वाई। बच्चों डिजिट्स x प्लस वाई होते हैं। ओके, x और y नंबर नहीं है, डिजिट्स हैं, वंस प्लेस और टेंस प्लेस की। तो कितना बनेगा? 10y प्लस एक्स इज इक्वल टू 4 प्लस 6x प्लस 6y। तो इस सब को इधर ले आओ, तो 10y माइनस 6y प्लस एक्स माइनस 6x इज इक्वल टू 4 है ना बच्चों? तो 10y माइनस 6y कितना? x माइनस ये कितना? ये 4y, और ये कितना? माइनस 5x इज इक्वल टू 4 ना बच्चों? ठीक है, इसको क्या बोल दिया हम लोगों ने? इक्वेशन 1। अब सेकंड, इफ 18 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द नंबर में से 18 सब्ट्रैक्ट किए, डिजिट्स आर रिवर्स्ड। डिजिट रिवर्स हो जाता है तो क्या नंबर बनता है? ये सेकंड इक्वेशन हो गई। 18 को इधर ले चलो, इन सम को इधर ले आओ, तो क्या बनेगा? 10y प्लस एक्स माइनस 10x माइनस वाई इज इक्वल टू 18। तो कितना बनेगा बच्चों? 9y माइनस 9x इज इक्वल टू 18। क्या कॉमन है बच्चा लोग? 9 कॉमन है, तो अंदर क्या बचेगा? y माइनस एक्स इज इक्वल टू 18। तो कितना निकला? ये 2। तो एक इक्वेशन बनी है बच्चों हमारी, क्या? 4y माइनस 5x इज इक्वल टू 4, और सेकंड इक्वेशन बनी है y माइनस एक्स इज इक्वल टू 2। कौन सा क्यों यूज करे? एलिमिनेशन। ठीक है, तो इसमें 5 मल्टीप्लाई कर देता हूं, दोनों को क्या कर देता हूं? घटा देता हूं, तो ये घट गया। ये कितना आएगा बच्चों? माइनस वाई। ये कितना आएगा? 4 माइनस 10 माइनस 6। तो y कितना आया? 6। y 6 है तो y माइनस एक्स 2 है, तो x कितना होगा? 4। तो नंबर क्या हो गया? 64। यहां रख दो y और x, तो आंसर आ जाएगा। क्लियर सबको? तो बच्चों अब हम लोग अगला सेक्शन मूव कर रहे हैं, जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर बेस्ड है। किस पे बेस्ड है? न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। ठीक, न्यूमरेटर को x मानना, डिनोमिनेटर को y मानना, और सॉल्व करना। शुरू करें भैया? देखिए क्या है नेक्स्ट सवाल। न्यूमरेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज 4 लेस देन डिनोमिनेटर। तो सबसे पहले न्यूमरेटर को क्या मान लिए बच्चों हम लोग? x। डिनोमिनेटर को क्या मान लिए हम लोग? y। इसमें बस इतना ही मानना है और कुछ नहीं मानना है। पहली लाइन क्या है? न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से 4 कम है, मतलब कौन बड़ा है? डिनोमिनेटर बड़ा है। तो डिनोमिनेटर माइनस न्यूमरेटर इज इक्वल टू 4। फर्स्ट इक्वेशन। अब सेकंड, इफ केस 2, इफ न्यूमरेटर इज डिक्रीज्ड बाय 2, तो न्यूमरेटर क्या हो जाएगा? x माइनस 2। एंड डिनोमिनेटर इज इंक्रीज्ड बाय 1, तो वो क्या हो जाएगा? y प्लस 1। देन द डिनोमिनेटर इज 8 टाइम्स न्यूमरेटर। डिनोमिनेटर कौन है? न्यूमरेटर ये है। तो देखो अब पढ़ते कैसे? डिनोमिनेटर y प्लस 1 इज इक्वल टू 8 टाइम्स न्यूमरेटर x माइनस 2। और ऐसे अगर नहीं सोच पा रहे तो ये सोचो छोटा कौन है दोनों में से? न्यूमरेटर छोटा है ना, तो उसमें 8 मल्टीप्लाई करोगे तभी वो बड़े बारे के बराबर बनेगा, है ना? डिनोमिनेटर इज 8 टाइम्स न्यूमरेटर, मतलब डिनोमिनेटर 8 गुना है, तो डिनोमिनेटर बड़ा है, तो न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करोगे। सबको क्लियर? तो क्या बनेगा बच्चों? y प्लस एक्स इज इक्वल टू 8x माइनस 16। इधर ले आए, 17 इज इक्वल टू 8x माइनस वाई। और ये वाली इक्वेशन क्या थी बच्चों? 4 इज इक्वल टू y माइनस एक्स। दोनों इक्वेशन को ऐड कर दो, प्लस y माइनस वाई कैंसिल, ये तो 21 इज इक्वल टू कितना? 7x। तो x बराबर कितना? 3।
x3 आ गया, कौन सी इक्वेशन में डालें? फर्स्ट इक्वेशन में। तो y माइनस 3 इज इक्वल टू 4, तो y इज इक्वल टू कितना? 3 प्लस 4 दैट इज 7। तो x3 आ गया, y7 आ गया, तो फ्रैक्शन क्या हो गया बच्चों? फ्रैक्शन होता है न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, तो हो जाएगा 3/7। ये है फाइनल आंसर, 3/7, ना कि 3 और 7। क्लियर? 7/5 तो गलत है, ऐसे निकाल सकते हो ना, 7/9 में दोनों में 2 ऐड कर दिए तो 9/11 बन गया, दोनों में 2 घटा दिए तो 5/7 बन गया। ठीक है, चलिए देखें। चलिए फ्रैक्शन दिखा, तो सबसे पहले क्या माने? न्यूमरेटर को लिख देते हैं एनआर को मान लिए x, डिनोमिनेटर को मान लिए y। अब इक्वेशन 1, फ्रैक्शन बिकम्स 9/11। फ्रैक्शन कितना बन जाता है? 9/11 इफ 2 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। अगर x प्लस 2 अपॉन y प्लस 2 करें, क्रॉस मल्टीप्लाई करके इक्वेशन बना लेते हैं। क्या लिखेंगे? 11x प्लस 22 इज इक्वल टू 9y प्लस 18। 9 इन दोनों से मल्टीप्लाई हुआ, 11 इन दोनों से मल्टीप्लाई हुआ। ये इसको इधर ले चलते हैं, 18 को इधर ले आते हैं, तो क्या बनेगा इक्वेशन? 22 माइनस 18 इज इक्वल टू 9y माइनस 11x। तो 4 इज इक्वल टू 9y माइनस 11x, इक्वेशन 1। अब सेकेंड देखिए, इट बिकम्स 5/7। कितना बन रहा है बच्चों? 5/7 इफ 2 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम बोथ, तो x माइनस 2 बाई y माइनस 2। इधर मल्टीप्लाई किया, 7x माइनस 14 इज इक्वल टू 5x 5y माइनस 10। इसको इधर ले चलो, इसको इधर ले चलो, तो 7x माइनस 5y इज इक्वल टू 14 माइनस 10 4। 7x माइनस 5y बराबर क्या आ गया बच्चों? 4। ये हो गया इक्वेशन 2। क्या करें बताओ, किसको किसको एलिमिनेट करना चाहते हो? x को कि y को? x को, चलो x को करते हैं। इस इक्वेशन में 7 मल्टीप्लाई कर देंगे तो 28 63y माइनस 77x। इस इक्वेशन में 9 मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 9। ये 4 9 36 इज इक्वल टू, नहीं किसको एलिमिनेट कर रहे थे यार अपन? x को। तो इसमें 11 मल्टीप्लाई करेंगे। क्या मल्टीप्लाई करेंगे? 11। तो ये बनेगा 44 इज इक्वल टू 77x माइनस 55y। दोनों को ऐड कर दिए, ये दोनों कैंसिल। ये कितना हुआ बच्चों? 2 72। ये कितना हुआ बच्चों? 8y। तो y इज इक्वल टू कितना आया? 9। y 9 आ गया, इधर डाल देते हैं। 7x माइनस 5 इंटू 9 बराबर 4। 7x माइनस 45 बराबर 4। उधर जाके ऐड, 7x इज इक्वल टू 45 प्लस 4 कितना बच्चा लो? 49। उधर जाके डिवाइड, तो 7 कितने जा? 7। तो x आ गया 7, y आ गया 9। तो फ्रैक्शन क्या हो गया बच्चों लोग? 7/9। क्वेश्चन समझ में आया? अगला सवाल देखिए। देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नोट करते हैं। न्यूमरेटर को हमने मान लिया x, डिनोमिनेटर को मान लिया y। लेट द, ये सब लिख लेना। इफ 1 इज एडेड टू न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम डिनोमिनेटर, तो x प्लस 1 अपॉन y माइनस 1, द फ्रैक्शन बिकम्स 1। फ्रैक्शन कितना बन जाता है? 1। उधर चला गया, तो x प्लस 1 इज इक्वल टू y माइनस 1। इसको उधर ले गए, इसको उधर ले गए, तो 1 प्लस 1 इज इक्वल टू y माइनस x। तो 2 इज इक्वल टू y माइनस x, इक्वेशन 1। अब सेकेंड, इट बिकम्स 1/2। फ्रैक्शन बन जाता है 1/2 इफ वी ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर को कुछ नहीं करते, 1 डिनोमिनेटर में ऐड कर देते हैं बस। तो कितना जाएगा? 2x इज इक्वल टू y प्लस 1। ये उधर चला गया, 2x माइनस y इज इक्वल टू 1। और पहला क्या है? y माइनस x इज इक्वल टू 2। दोनों को ऐड कर दो, ये दोनों कट गया, 2x माइनस x इज इक्वल टू 3। x3 आ गया, तो 2 इज इक्वल टू y माइनस ये, तो 2 प्लस y माइनस 3, उधर जा क्या हो गया? प्लस 3। तो 2 प्लस 3 इज इक्वल टू y, तो y इज इक्वल टू कितना हो गया बच्चा लोग? 5। तो फ्रैक्शन क्या बन गया?
3/5। चलिए अब कोई अच्छा कठिन क्वेश्चन दिखेगा तो उठाएंगे, नहीं तो फ्रैक्शन वाला नहीं उठाएंगे। क्लियर है? समझ में आया कैसे बना मंदिरा? देखिए फिर से वही, न्यूमरेटर को x, डिनोमिनेटर को y। तो न्यूमरेटर को मान लिया हमने x, डिनोमिनेटर को मान लिया हमने y। इफ 3 is added to denominator, तो y plus 3 and 2 is subtracted from numerator, x minus 2, तो फ्रैक्शन becomes 1/4। ये उधर जाके 4x minus 8 is equals to y plus 3, ये इधर, तो 4x minus y is equals to 8 plus 3। तो पहला इक्वेशन क्या बना बच्चों लोग? 4x minus y is equals to 11। क्लियर? अब सेकंड देखते हैं। इफ 6 is added to the numerator, तो x plus 6 and denominator is multiplied by 3, it becomes 2/3। बच्चों ये देखो, ये 3 उधर जाके मल्टीप्लाई होता ना, होता, तो इसलिए इसे 3 और 3 काट दिए, यहीं से काट दिए। ठीक, तो x plus 6 is equals to 2y। तो इसको उधर ले चलो, तो 6 is equals to 2y minus x। तो सेकंड इक्वेशन है 2y minus x is equals to 6। इक्वेशन 2, फर्स्ट इक्वेशन ये है। किसको एलिमिनेट करें बच्चों? y को करें, इस इक्वेशन में 2 मल्टीप्लाई कर दो, तो 8x minus 2y is equals to 22। इस इक्वेशन में कुछ भी मल्टीप्लाई मत करो, दोनों को ऐड कर दो, ये दोनों कट गया। 7x is equals to 28, तो x बराबर 4। x बराबर 4 कहां डाल दे? यहां डाल दो साले को। तो 4 into 4 minus y is equals to 11। 4 4 का कितना होता है बच्चों? 16 minus y is equals to 11। तो 16 minus 11 is equals to y, तो y is equals to कितना बच्चों? 5। तो रेशियो क्या है, फ्रैक्शन क्या है? 4/5 है फाइनल आंसर। ओके, कोई दिक्कत किसी को? नहीं? बढ़ा जाए तो क्वेश्चन को समझते हैं। फादर इज 3 times एज ओल्ड एज हिज सन, तो सन को क्या मान ले बच्चों हम लोग? चलो y मान लिए, और फादर को क्या मान लिए? अब अभी का समय, पापा बेटे से 3 गुना बड़े हैं, तो x फादर इज 3 times। ठीक है, क्लियर? कोई दिक्कत तो नहीं समझने में? नहीं। उसके बाद आफ्टर 12 ईयर्स, आफ्टर 12 ईयर्स सन की एज कितनी जाएगी? y plus 12। फादर की एज कितनी जाएगी? अभी भी पापा 2 गुना बड़े हैं, पापा तो हमेशा ही बड़े रहेंगे बच्चों, है ना? इस चीज का ध्यान रखिएगा। तो 2 या 3 जब भी मल्टीप्लाई करना है वो सन की एज में ही होगा, ताकि दोनों बराबर हो सके। तो x plus 12 is equals to 2y plus 24। x की जगह 3y डाल दूं, सब्स्टिट्यूशन 3y plus 12 is equals to 2y plus 24। तो यहां से y कितना निकलेगा? 3y minus y, 2y is equals to 24 minus 12, तो 12 is equals to y। तो बच्चों बेटे की एज आ गई कितनी? 12। पापा की एज आ गई कितनी? 36। क्या? देखिए, एक ए है बच्चों और एक बी है, दोनों की प्रेजेंट एज लिख देते हैं हम लोग, एक्स और वाई। ठीक है, अब पहला स्टेटमेंट पढ़ते हैं। 10 ईयर लेटर, 10 साल बाद ए, 10 साल बाद ए की एज क्या हो जाएगी बच्चों? 10 ईयर लेटर है ना, 10 साल बाद ए की एज हो जाएगी एक्स प्लस 10। ए विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज x plus 10 will be twice as old as b। b से 2 गुना है y plus 10। 10 साल बाद b भी कितने का हो जाएगा? y plus 10। तो a will be twice as old as b। a is equals to twice as old as b, 2 into b। बात समझ में आई? अब एंड, अब नया सेंटेंस। 5 years अगो, 5 years अगो ए की एज कितनी हो जाएगी बच्चों? बी की एज कितनी हो जाएगी?
5 years ago A was 3 times as old as B. So X minus Y will be 3 times X minus Y minus 5. ठीक है बच्चों, तो ये दो इक्वेशन है, सॉल्व करके हमको X और Y चाहिए। ठीक, तो पहला इक्वेशन क्या बन रहा है बच्चों? तो x प्लस 10 इज इक्वल टू 2y प्लस 20, इक्वेशन 1। ये क्या बनेगा? x माइनस वाई इज इक्वल टू 3y माइनस 15, इक्वेशन 2। दोनों इक्वेशन को क्या करें बच्चों? सीधा घटा दूं क्या अभी? इसको हटा रहा हूं बीच से ना, या इसको कैसे हटाएं? ठीक, अब इन दोनों को घटा दे रहा हूं बच्चों, ये दोनों इक्वेशन को। तो x और x कट गया, 10 माइनस माइनस 5 कितना? 15, y माइनस 3y माइनस y 20 प्लस माइनस माइनस प्लस 15 35, इधर जाके क्या जाएगा? माइनस। तो कितना हुआ? माइनस 20 इज इक्वल टू माइनस वाई, तो y बराबर कितना हुआ बच्चे लोग? 20। y 20 आ गया, अब x चाहिए, इस इक्वेशन में डाल देते हैं। तो x माइनस 5 इज इक्वल टू 3 इंटू 20 माइनस 15, ये कितना हुआ बच्चों? 60 माइनस 15 45। तो x बराबर कितना हो गया बच्चों? 50। 45 प्लस 5 50। आई बात समझ में बच्चों? जब भी एंड आता है, कॉमा आता है, फुल स्टॉप आता है, वहां पे रुकना है, उससे पहले की मीनिंग समझनी है। इस चीज का ध्यान रखिए ना, ऐसा नहीं कि लगातार पढ़ते गए और कुछ समझ नहीं आ रहा है सेंटेंस। क्या समझे? क्या समझे? जहां कॉमा आएगा, जहां एंड लिखा होगा, जहां फुल स्टॉप, ये सब जगह क्या करना है? रुकना है, उसके पहले का मीनिंग समझना है, उसके बाद आगे बढ़ना। देखिए, एक ए है और एक बी है। ए की एज को एक्स मान लिए, बी की वाई। ए इज एल्डर टू बी बाई 2 years, मतलब ए 2 साल बड़ा है, तो एक्स माइनस वाई बराबर 2, इक्वेशन 1। ठीक है, अब एज फादर, तो ए के जो फादर हैं वो ट्वाइस एज ओल्ड एज ए, तो ए की अगर एज ए एक्स है तो फादर की एज क्या होगी? 2x। फिर बी की जो सिस्टर है, बी अपनी सिस्टर से 2 गुना बड़ा है, तो बी का एज अगर y है तो सिस्टर का एज क्या होगा? और दोनों के ऑब्वियस सी बात है, पापा बड़े होंगे बच्चों, तो क्या होगा? 2x माइनस वाई बाई 2 इज इक्वल टू 40। एलसीएम ले लो, क्या आएगा? 4x माइनस 2y, सॉरी 4x माइनस वाई होल डिवाइड बाई 2 बराबर 40, उधर मल्टीप्लाई हो गया, 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 80, इक्वेशन 2। अब पहला इक्वेशन क्या है? 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 80, दूसरा इक्वेशन क्या है? x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, दोनों को माइनस कर दो, तो ये घट गया, ये कितना मिला? 3x इज इक्वल टू कितना? 78। तो x बराबर कितना बच्चों? 26। x बराबर 26, तो y बराबर कितना? 24। दोनों का एज आ गया। ओके, क्या नहीं समझ? नहीं तो क्या नहीं समझ में आया? इक्वेशन बनाने के बाद कैलकुलेशन समझ नहीं आया? ये नहीं समझ में आया कैसा है? उसके बाद इन दोनों में एलिमिनेशन यूज किया हूं मैंने, एलिमिनेशन यूज करो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद एलिमिनेशन यूज करना है, दोनों को डायरेक्ट माइनस करोगे, आंसर आ जाएगा। 6 ईयर हेंस, 6 साल बाद, तो एक मैन हो गया बच्चों और एक सन हो गया। मैन को x लिख दिया, सन को y लिख दिया। 6 साल बाद x प्लस 6 y प्लस 6, मैन विल बी 3 टाइम्स, तो इधर 3 मल्टीप्लाई कर दिए, तो x प्लस 6 इज इक्वल टू 3y प्लस 18, इसको इधर इसको इधर, तो x माइनस 3y इज इक्वल टू 18 माइनस 6, तो x माइनस 3y इज इक्वल टू 12। कोई इश्यू किसी को? फिर 3 इयर्स अगो, मतलब 3 साल पहले, x माइनस 3 और ये y माइनस 3, अभी 9 टाइम्स था, तो 9 मल्टीप्लाई कर दिए, तो x माइनस 3 इज इक्वल टू 9y माइनस 27, इसको दे ले गए, तो x माइनस 9y
इज इक्वल टू -27 माइनस +3 -24 x माइनस 9y बराबर इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 क्या है? x माइनस 3y बराबर 12। दोनों को माइनस कर दो बच्चों, तो इन दोनों घटा, ये घट गया, ये माइनस माइनस प्लस, तो कितना बनेगा? -6y इज इक्वल टू -36। y बराबर 6। y 6 आ गया, इस इक्वेशन में डाल दिए। x इज इक्वल टू 3y प्लस 12, तो 3 इंटू 6 प्लस 12, तो x कितना आया? 30। तो सन की एज है 6, फादर की एज है 30। आई बात सन में? किसी को इशू? पक्का? 6 साल बाद 3 गुना था, 9 साल पहले 3 साल पहले 9 गुना था। प्रेजेंट एज ऑफ फादर इज 3 ईयर मोर देन 3 टाइम्स द सन ऑफ एज। ठीक है, तो यहां लिख दिया बच्चों फादर, और यहां लिख दिया सन। फादर की एक्स, सन की वाई। प्रेजेंट एज ऑफ फादर इज 3 years more, 3 plus 3 times the son of age, 3 years 3y इक्वेशन 1। 3 year hence मतलब 3 साल बाद पापा की एज क्या हो जाएगी? x प्लस 3, सन की हो जाएगी y प्लस 3। 3 years hence father age will be 10 more than, it will be 10 more than twice the age of son। सन भाई, फादर्स एज विल बी 10 मोर देन ट्वाइस द एज ऑफ सन। कितने साल बाद? 3 years hence, 3 years, 3 साल बाद। बात समझ में आई सबको? क्लियर है? तो यहां x की जगह 3 प्लस 3y डाल देता हूं। +3 इज इक्वल टू 10 प्लस 2y प्लस 6। इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, इसको इधर ले गए। 3y माइनस 2y इज इक्वल टू 10 प्लस 6 माइनस 3 माइनस 3, ये दोनों कट गया, सब कट गया, तो y बराबर कितना है? 10। y 10 आ गया, यहां डाल दिए, तो x बराबर कितना आएगा? 3 प्लस 3 इंटू 10, कितना आएगा x? 33। किसी को कोई दिक्कत? ये इक्वेशन समझना पड़ेगा बच्चों। 3 years hence फादर की एज x प्लस 3, सन की एज y प्लस 3, तो 10 प्लस 10 मोर देन, तो 10 प्लस ट्वाइस। जैसे 3 प्लस थ्राइस था, लेकिन ये करंट एज का कंपैरिजन था, इसलिए x और y लिखा गया। ये 3 साल बाद का कंपैरिजन है, तो 3 साल बाद वाली एज लिख के ये करेंगे। ओके, तो यहां पे बच्चों फादर है और 2 सन्स हैं या 2 चिल्ड्रन है। फादर को x मान लो, ठीक है, फादर को x मान लिए, और सम ऑफ चिल्ड्रन एज, सम ऑफ 2 चिल्ड्रंस एज को इकट्ठा मान ले रहे हैं बच्चों y। ठीक है, अब पहली लाइन, फादर इज 3 टाइम्स द सम ऑफ एजेस ऑफ 2 चिल्ड्रन, तो x इज इक्वल टू 3y इक्वेशन 1। 5 ए आफ्टर 5 इयर्स। अब बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आफ्टर 5 इयर्स क्या होगा? यहां पे आप गलती करेंगे। आफ्टर 5 इयर्स फादर क्या हो जाएंगे? x प्लस 5। फादर विल बी ट्वाइस द सम ऑफ द एजेस ऑफ 2 चिल्ड्रन। दोनों चिल्ड्रन की एज कितनी हो जाएगी? y प्लस 10। कैसे? दोनों की एज में 5-5 का इजाफा होगा, तो टोटल एज के सम में 10 का इजाफा हो जाएगा। बस और क्या, x की जगह 3y डाल दो, आंसर आ गया। 3y प्लस 5 इज इक्वल टू 2y प्लस 20, तो 3y माइनस 2y इज इक्वल टू 20 प्लस माइनस 5, तो 15 इज इक्वल टू y, तो x इज इक्वल टू 3 इंटू 15 40। तो पापा की एज कितनी है? 45। समझ में आया? क्लियर है? तो बच्चों ये था हमारा क्या, एज वाला सवाल। एज वाले को हम कैसे कंपेयर करते हैं, कैसे लिखते हैं। अब हम लोग देखेंगे आगे अगला टाइप। देखिए सवाल को देखिए, देखिए पॉइंट्स ए एंड बी आर 70 किलोमीटर अपार्ट, तो एक पॉइंट ए हो गया, यहां पे पॉइंट बी हो गया, दोनों के बीच का कितना डिस्टेंस है? 70। बीच का डिस्टेंस 70 है। ए कार स्टार्ट्स फ्रॉम ए, अनदर फ्रॉम बी,
तो यहां पे लिख लेते हैं कार ए। कार ए की स्पीड पता है क्या बच्चों हमको? तो x किलोमीटर पर आवर। कार बी, उसकी स्पीड क्या लिख लेंगे? y किलोमीटर पर आवर। इतना चलेगा आप लोगों को? तो बच्चों एक कार ए से शुरू हो रही है और एक कार बी से शुरू हो रही है। अब केस 1, इफ दे ट्रेवल इन सेम डायरेक्शन, मतलब मान लो दोनों इधर ही जा रहे हैं, दे मीट इन 7 आवर्स। दोनों कितने देर बाद मिलते हैं? 7 घंटे बाद इस पोजीशन पे आ जाते हैं। मान लो दोनों कारें इस पोजीशन पे कितने देर बाद आती है? 7 घंटे में। तो आप मेरे को ये बताओ, स्पीड इसकी कितनी है? x। टाइम कितना ले रहा है ये? 7 घंटा। तो ये कार ए, डिस्टेंस ट्रेवल बाय ए, स्पीड इंटू टाइम होता है। तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा? 7x डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा ये कार ए? 7x किलोमीटर। कार बी, ये भी टाइम कितना ले रहा है? 7 घंटा। कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगा ये? स्पीड कितना है इसका? y इंटू 7। कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा? 7y किलोमीटर। ठीक है बच्चों, अब इधर ध्यान देंगे, बी का डिस्टेंस ये 7y है, यहां से लेके यहां तक कितना है? 7x। आई बात समझ में? पक्का? तो अब 7x, 7y और 70 के बीच में एक इक्वेशन स्टैब्लिश करो। 70 के बीच में एक इक्वेशन देखिए, 70 और 7x को जोड़ दूं, 7y को जोड़ दूंगा तब 7x मिलेगा? मिलेगा नहीं मिलेगा? इतना 70 है, इतना 7y है, दोनों को ऐड करूंगा तो 7x मिलेगा। तो पहला इक्वेशन क्या बनेगा? 70 प्लस 7y इज इक्वल टू 7x। कॉमन इधर से कुछ 7, तो अंदर क्या बचेगा? 10 प्लस y इज इक्वल टू 7x। ये दोनों क्या हो गया? कैंसिल। तो 10 प्लस y इज इक्वल टू x, इक्वेशन 1। कोई इशू किसी को? नहीं? अब देखिए सेकंड। अब सेकंड केस देख रहे हैं, ये पहला इक्वेशन था, बन गया x इज इक्वल टू 10 प्लस y। अब सेकंड इक्वेशन, अभी भी दोनों क्या है? a है, b है। स्पीड वही है ना बच्चों? स्पीड दोनों की वही है। स्पीड a की कितनी है? x। स्पीड b की कितनी है? y। इस बार क्या हो रहा है? सेकंड टाइम देखो, दे ट्रेवल टूवर्ड्स ईच अदर, और कितने देर में मीट कर रहे हैं? 1 आवर में। तो इधर देखिए, ए इधर से आया और बी इधर से आया, दोनों कितने देर में मिले? 1 घंटे में। तो ये टाइम कितना है? इसका टाइम कितना है? 1 आवर। तो बाजू वाले का भी टाइम कितना है? 1 आवर। तो डिस्टेंस कितना होगा? स्पीड इंटू टाइम मतलब कितना? x इंटू 1 मतलब कितना डिस्टेंस? x। इसका डिस्टेंस कितना होगा? स्पीड इंटू टाइम मतलब y इंटू 1 मतलब कितना? y। तो ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है? x। ये कितना डिस्टेंस किया है? y। और ये पूरा कितना है? 70। तो अब यहां पे x, y और 70 का एक इक्वेशन बनाइए। क्या इक्वेशन बनेगा? x प्लस वाई इज इक्वल टू 70। ये दोनों को ऐड करने से 70 मिलेगा। पहली इक्वेशन क्या थी? x इज इक्वल टू वाई प्लस 10 थी, यहां डाल देते हैं। तो y प्लस 10 प्लस वाई इज इक्वल टू 70। तो कितना आया? 2y प्लस 10 इज इक्वल टू 70। 2y इज इक्वल टू 60, उधर जाके माइनस हो गया, तो y इज इक्वल टू 30। तो कार बी की स्पीड है बच्चों 30 किलोमीटर पर आवर, और कार ए की स्पीड है कितनी बच्चों? 40 किलोमीटर पर आवर। x प्लस वाई प्लस 10। ओके, कोई इशू किसी को? तो बच्चों स्पीड डिस्टेंस टाइम वाले में आपको थोड़ा चौकन्ना रहना पड़ेगा, थोड़ा सीखने में हल्का सा समय लग सकता है। बस वही लास्ट है। आप लोगों को होमवर्क मैंने बता दिया है क्या करना है। पूरा मॉड्यूल कंप्लीट करना है। कब तक? मंडे तक। सिंसियरली बोल रहा हूं, सबका कंप्लीट अटेम्प्ट होना चाहिए मंडे तक।